नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरें के लिहाजे से काफी अहम रहा। जहां एक तरफ दिल्ली में अधिकार को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद के सुप्रीम निपटारे की तलाश जारी रही, वहीं जोशीमठ के मामले में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खामियों वाला करार दिया, तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 2 राज्यों की ओर से बनाई गई कमेटियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 9 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहे तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की जरूरत ही क्या है? दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं का अधिकार किसके पास होना चाहिए, इसे लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी जारी है। अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी को संघ का विस्तारित क्षेत्र करार देने संबंधी केंद्र की दलीलों पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में निर्वासित सरकार की आवश्यकता को लेकर सवाल उठाया। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर तीसरे दिन भी सुनवाई कर रही संविधान पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली के अद्वितीय दर्जा है, वहां रहने वाले सभी राज्यों के नागरिकों में अपनेपन की भावना होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। एक फैसले का हवाला देते हुए विधि अधिकारी ने कहा कि दिल्ली एक महानगरीय शहर है और यह लघु भारत की तरह है। लखीमपुर केस में लगेंगे 5 साल। लखीमपुर खीरी मामले के ट्रायल पूरा होने में 5 साल का वक्त लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूछे जाने पर इस मामले का ट्रायल करने वाले एडिशनल सेशन जज ने कोर्ट को यह जानकारी दी। लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने SC में जमानत अर्जी दाखिल कर रखी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन करते हुए किसानों पर गाड़ी चला दी थी। इस घटना में 4 किसानों की मौत हुई थी। जोशीमठ पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई नहीं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जहां पल पल गुजरने के साथ ही जमीन धंसने का संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश में इस तरह के मामले को देखने के लिए लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गई कई संस्थाएं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सीधे कोर्ट नहीं आना चाहिए। मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी। पीरियड्स में मिले छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी दी जाए। शीर्ष अदालत में एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी का हवाला दिया। स्टडी में कहा गया कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को काफ़ी दर्द रहता है। ऐसे में किसी भी महिला के दर्द की स्थिति किसी भी आदमी के हार्ट अटैक में होने वाली दर्द जैसी होती है। ये दर्द काफ़ी कामकाजी महिलाओं के काम की क्षमता को प्रभावित करता है। तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SC के आदेश के खामियों वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज मामले में आपराधिक कार्रवाई सिर्फ इसलिए खारिज नहीं हो सकती कि तलाक की अर्जी पेंडिंग है। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दहेज की मांग का जो आरोप है वह संभव नहीं हो सकता और कार्रवाई बोगस है। हाईकोर्ट ने तलाक का केस पेंडिंग रहने के दौरान क्रिमिनल केस को बोगस करार देते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अपील पर हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जब आदेश पारित किया उस वक्त मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी। पहली नज़र में आरोपी के खिलाफ केस बनाया गया था सिर्फ इसलिए कि महिला एड्स से पीड़ित है और उसके पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की है। केस पेंडिंग है। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि महिला की ओर से की गई दहेज प्रताड़ना की शिकायत विचार से परे है। इस आधार पर क्रिमिनल कार्रवाई को खारिज करना सही नहीं। महाराष्ट्र सियासी संकट पर 14 फरवरी को सुनवाई। महाराष्ट्र सियासी संकट से उपजे सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने मामले में सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वह नवाम रेविया जजमेंट के मामले में दलील पेश करेंगे और कहा कि मामले को 7 जजों को रेफर किया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान भी सिब्बल ने कहा था कि मामले को 7 जजों को रेफर किया जाना चाहिए। रेविया जजमेंट में 5 जजों ने कहा था कि स्पीकर तब अयोग्यता की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता जब स्पीकर को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पेंडिंग हो। UCC कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 2 राज्यों की ओर से बनाई गई कमेटियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान राज्यों को ऐसी समितियां बनाने का अधिकार देता है। गुजरात और उत्तराखंड की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पिछले दिनों कमेटियों का गठन किया था। राज्य सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में दाखिल याचिका में कोई मेरिट ही नहीं है। तो आज के लिए दे इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।